गुड इवनिंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े थे, इसके पहले गांधी जी के बारे में पढ़े थे। दोनों लोग महत्वपूर्ण हैं जो सिलेबस में आपके हैं, कंपटीशन के पर्पज़ से या आपके डीएलएड के पर्पज़ से, दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अध्ययन करते हैं। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ और इनके पिता का नाम जो है मोतीलाल नेहरू था, जो पेशे से वकील थे, और इनके माता का नाम जो है स्वरूप रानी था। आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के पिता जो है कश्मीरी ब्राह्मण थे और जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का थी वो स्वरूप रानी थी। और कहिए ये चीज़ कि भारत के या आधुनिक भारत के एक मुख्य निर्माता जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चला भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें जवाहरलाल नेहरू की अग्रणी भूमिका थी और गांधी जी के प्रिय शिष्यों में जवाहरलाल नेहरू एक थे। और जवाहरलाल नेहरू जी की जो शिक्षा थी, ज़्यादातर शिक्षा इनकी विदेशों में हुई थी और इन्होंने जो है 1912 में विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके 1912 में भारत आए और यहाँ पर वकालत शुरू किए। लेकिन 1919 में जब रौलट एक्ट भारत में आया तो उस समय विरोध में, उसके रौलट एक्ट के विरोध में जो है आंदोलन में शामिल हुए जवाहरलाल नेहरू और उसी समय जो है गांधी जी के संपर्क में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 1920 से 22 में जो असहयोग आंदोलन होता है उसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका रही और इस दौरान इनकी गिरफ्तारी भी होती है। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें जो है भारत की आज़ादी की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके बाद देखेंगे 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और इन्हें जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया और इनकी जो नीतियां थीं कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के विकास पर आधारित थीं। और स्वतंत्र भारत में जो एक विदेश नीति थी उस समय, उसको जो है विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू जी की प्रमुख भूमिका रही है। इस कारण से भी जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है, आधुनिक भारत को बनाने वाला कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समय में आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान के जो संबंध थे उसमें सुधार नहीं होता है। नेहरू जी चीन की धोखेबाजी को समझ नहीं पाए और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और तभी से आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू एक अपने पड़ोसी देश से विश्वासघात के कारण हमेशा चिंतित रहने लगे और 27 मई 1964 को हार्ट अटैक या हृदयाघात से जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। इन प्रमुख 3 व्यक्तियों के बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे कि मतलब सिलेबस में है आपके जलवायु और तथा मौसम में अंतर और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो हम लोग इसको देखें कि वायु क्या है। वायु के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि वायु जो है पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें जो हैं स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहती हैं। इन गैसों के मिश्रण से ही वायु को संबोधित किया जाता है। वायु मतलब पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं और इन गैसों के मिश्रण को वायु के नाम से संबोधित किया जाता है। सिंपल परिभाषा है इसकी। वायुमंडल अगर देखें, वायुमंडल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं
संपूर्ण पृथ्वी एक वायु के आवरण से घिरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी एक वायु के आवरण से घिरी हुई है और यही वायु का जो आवरण है या यही वायु का जो आवरण या चादर जो है, इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसकी भी परिभाषा बहुत छोटी है, सिंपल है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है एक वायु के आवरण से घिरी हुई है। इसी जो वायु का आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जलवायु के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पीछे पूछा गया है कि जलवायु क्या है। जलवायु जो है अंग्रेजी भाषा के क्लाइमेट शब्द से बना है और क्लाइमेट शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक या यूनानी भाषा के क्लाइमा से हुई है। जलवायु जो है अंग्रेजी भाषा के क्लाइमेट से बना है और क्लाइमेट शब्द की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? ग्रीक या यूनानी भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है झुकाव या ढाल। अब देखेंगे कि पिछले जो देख रहे थे हम पेपर, तो उसमें पूछा है कि क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से। किस शब्द से हुई है? क्लाइमा शब्द से। सिंपल है। अब मौसम और जलवायु में अंतर हम लोग देखते हैं कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है, डिफ्रेंसिएशन। तो देखेंगे कम समय की वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं ये कुछ देरी के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती हैं, उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और जबकि जलवायु जो होती है अधिक समय की वायुमंडलीय दशाएं हैं, अधिक समय की वायुमंडलीय कंडीशन है, ज़्यादा समय तक रहती हैं। पहला पॉइंट यही है कि कम समय की वायुमंडलीय दशाएं जो है क्या है? मौसम है। अधिक समय की वायुमंडलीय दशाएं क्या है? जलवायु है। और मौसम के बारे में दूसरा अंतर यह है, मौसम जो होता है एक लघु भूभाग से संबंधित होता है, एक छोटे से भूभाग से संबंधित होता है, कम क्षेत्रफल में रहता है मौसम। जबकि जलवायु जो होता है एक विस्तृत भूभाग में से संबंधित होता है जो है। और मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन इसमें बदलाव होता रहता है, जबकि जलवायु वर्ष भर में कम बदलाव इसमें होता है, बहुत कम कंडीशन। ठीक है। मौसम और जलवायु में अंतर, पहला अंतर ये है कम समय के लिए वायुमंडलीय दशाएं क्या है? एक थोड़े समय के लिए होती हैं वायुमंडलीय दशाएं, वो मौसम है। अधिक समय की वायुमंडलीय दशाएं जलवायु है। एक छोटे से भूभाग या एक कम क्षेत्रफल पर आधारित होती हैं मौसम की दशाएं, जबकि जो जलवायु है अधिक भूभाग पर विस्तृत होती है, अधिक भूभाग पर होती हैं। दिन प्रतिदिन जो बदलाव होता है वह मौसम होता है, जबकि वर्ष भर में कभी कभार या एक निश्चित समय में जो बदलाव होता है वह क्या है? जलवायु। अब हम लोग देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। इसमें आप मुख्यतः पॉइंट वाइज नोट करेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है लघुत्तरी या अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, पहला है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, यह भी जो है जलवायु को प्रभावित करती है। पर्वतों की दिशा आप देखेंगे हमारे यहाँ जैसे हिमालय पर्वत है, अपने यहाँ के जलवायु को प्रभावित करती है। सागरीय प्रभाव, वायुमंडलीय दबाव, पवन की दिशा, जो हवाओं की दिशा है वह भी जलवायु को प्रभावित करती है। धरातल की बनावट कैसी है, समतल है या पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, इस तरह से मतलब जो धरातलीय बनावट है वह भी जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति, कैसे अक्षांश पर स्थित है, वह भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आप देखेंगे क्या क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव, वायुमंडलीय दशा, पवन की दिशा, धरातलीय बनावट और अक्षांशीय जो स्थिति है वह भी जो है क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है। ये महत्वपूर्ण कारक है। और हम देखेंगे पिछले जो प्रश्न आए हैं उसमें एक चीज़ पूछा है कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशा क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। अभी हमने बताया एक निश्चित समय, एक थोड़े समय के लिए होती है तो मौसम है, अधिक समय के लिए होगा तो वह जलवायु है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है?
एक क्वेश्चन आया है तो क्लाइमा शब्द से हुई है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न में यह पूछा गया है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी जैसा कि हमने बताया, इसमें केवल आप पॉइंट वाइज लिख देंगे तब भी हो जाएगा, या एक एक लाइन दो दो लाइन लिख दीजिए। तो इसमें कई कारक हैं। और इसमें एक चीज़ और पूछा है, वायुमंडल की दीर्घकालिक दशा क्या कहलाती है, तो वह जलवायु कहलाती है। इस तरह से इस पे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे के जो क्लास होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है, उसको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग घर पर रह करके इसका जो असाइनमेंट है या और काम जो है इसको पूरा करते रहिए। जब भी डाइट खुलेगा उसमें आप लोग निश्चित रूप से उसको डाइट में जमा करें इसका, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन में नंबर भी रहेगा। SCERT और PNP द्वारा यह कहा भी गया है, उसको अवश्य पूरा करें। धन्यवाद।